रोहित जी, देखिए अनुज जी ने अभी एआई के बारे में बताया कि किस तरीके से इसकी उपयोगिता है और भारत में फिलहाल इसको लेकर क्या काम चल रहा है और लोगों में किस तरह से जागरूकता लानी चाहिए ताकि वो समझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार क्या है। उनके जहन के अंदर जो तमाम सवाल उठते हैं उनको लेकर भी उनको जागरूक करना होगा। आपसे जानना चाहूंगी सर, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ कुछ चुनौतियां भी सामने लेकर आती है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती है, जिसमें जो हमारा प्राइवेसी डेटा है उसका ब्रीच होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें भी इसके साथ आएंगी, तो भारत इन चीजों को कैसे टैकल करेगा, कैसे इन चीजों को काउंटर करेगा? देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करेगी। जी। और जैसे कंप्यूटर से इसको अलग हटके अगर देखा जाए तो वो कंप्यूटर एक अलग अपना रोल रखती है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया है टेक्नोलॉजी, इसका रोल अलग है। अब आप समझिए कि ये ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कैसे कर रहा है। अब जी। आप कम समय में बहुत सारी चीजें आप कोई चीज अडॉप्ट करेंगे, कोई चीज आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब समय बचाना है आपको। अब जो आदमी, एक इंसान अपने माइंड को इस्तेमाल करके वो काम को करता था, अब उसको आसानी से उस काम को करेगा। लेकिन देखिए, अब आपका आपके माइंड पे क्या असर होना है कि उसका उसका इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। बिल्कुल सही कहा कि चुनौतियां आएंगी। जी। बहुत सारी चुनौतियां तब आती है जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, और नई जी। टेक्नोलॉजी आती है तो अपडेट करने में हमेशा सरकार लगी रहती है। समय बचाना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा, आप हर फील्ड में आपको काम करना है, तो कम समय रहते ज्यादा कोई चीज की प्रोडक्टिविटी हो और उसका कुछ फायदे लोगों को, जनता को मिले, ये एक मंशा रहती है एक सरकार की। जी। देखिए, आप इसके देखिए, आप इसके जो फायदे ये है कि इसके जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो आपके फायदे होते हैं। इसकी जो 24/7 जो अवेलेबिलिटी होगी वो आपको मिलेगा। तो अभी जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि एक जॉब डिस्प्लेसमेंट वाली जो बात की, वो जी। एक खतरा है। एक एक लोगों के लिए जो आप अपने अपने दिमाग से, अपने काम से उन चीजों को आप एग्जीक्यूट करते थे, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जी। लेकिन दूसरे के माध्यम कई और सोर्सेज हो सकते हैं जिनको, और एम्प्लॉयमेंट को आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा जो ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आने से होता है, वो होता है कि आपका क्राइम, आपका जो डेटा जी। डेटा देखिए, आप डेटा, जब आप कोई चीज शेयर कर देते हैं, सारी डिटेल आप जब आप पब्लिक फोरम में डालते हैं या नेट पे डालते हैं, या वो सब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं, तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो मशीन ऑपरेट कर रही है। तो आप कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं, जो डिटेल्स हैं आपकी, वो अब लोग, जो क्रिमिनल माइंड्स के लोग हैं, जो इसको हैक कर लेते हैं, जो हैकिंग करते हैं, वो कैसे, वो एक अपराधी उस डेटा को कैसे परचेज करेगा और इसके बाद कैसे इस्तेमाल करेगा। अभी देखिए, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में सब पे कोई ना कोई एक, आपके पास एक डिस्क्लेमर आ रहा है जी। कि डिजिटल अरेस्ट का। अब जी। डिजिटल अरेस्ट कैसे आया? ये सब एआई के माध्यम से हो रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब जो इतना बढ़ावा दे रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी चुनौती है एक सरकार के लिए कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। साइबर लॉ, साइबर क्राइम, ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि हर दूसरा क्राइम जो है साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। हम लोग इस फील्ड में जी। हैं, जी, आ लॉबी रही हूँ आपके फील्ड में, पास भी। हम लोग जी। इस जी। फील्ड में हैं, तो पता है कि वो किस तरीके, किस काइंड के की अपराध हो रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कि एक नई सुप्रीम कोर्ट, फेक सुप्रीम कोर्ट बना दिया किसी ने। वो कैसे हुआ? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हुआ। तो आप नए वॉइसेस, आप फेक कॉल्स, ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये आपको आपके कंट्रोल से बाहर इसलिए है क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी अभी आपने अपडेट नहीं की है। जी। इंडिया बहुत पीछे, इंडिया इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकती है जितना हम एआई को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आप चाइना नहीं बन सकते। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, चाइना का जो अपडेट है, चाइना का जो माइंडसेट है, जो उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, वो जो उनका जो रिसर्च वर्क है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। वहां तक पहुंचना मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फायदे आप यही देख रहे हैं कि आप एक डॉक्टर के भी, आप अगर मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं, अब रोबोट आपकी सर्जरी करेगा। जी। तो रोबोट सर्जरी करेगा, तो अब रोबोट सर्जरी कर रहा है, तो आप उस पर डिपेंड हो गए। तो फायदे नुकसान जो आपके हैं, आपके जो डेटा है, आपकी जो टेक्नोलॉजी आपने जो बहुत इंप्रूव करनी है, देखिए ये बहुत एक ऐसी एक रिवोल्यूशन कह सकते हैं, कि ऐसी क्रांति है कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत, इसका रिप्रिकॉशन, इसका इफेक्ट एक किसी एक आदमी पे पड़ेगा, एक क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा। तो इसको भी इससे भी बच के रहना है।
और हमें अब देखिए डेटा जो लीक होने की बात है उस पर ज्यादा हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, जी। क्योंकि डेटा लीक होने के बाद आपकी जो गाड़ी कमाई है आप सब कुछ जो है सब गंवा देते हैं। आप उनको पकड़ना, आपको उन लोगों को, और जो डिजिटल इंडिया बनाने का जो एक सपना है और जो बन रहा है, और जिसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रुकावट आएगी, और एक नई नई कानून का एक नया अमेंडमेंट होने जाएगा, जिससे कि आपको एक नई परिभाषा देखने को मिलेगी कानून में। कानूनी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसको लॉन्च करने से पहले, या जितने भी आपके ये नेशनल जो स्ट्रेटजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी जी 2018 जी में जी। किया है, जो नीति आयोग ने भी इसको बनाया है, इसको देखिए, आप इसको लॉन्च तो करा है, लेकिन इसके फायदे तो है, नुकसान कितना है उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, तभी कोई चीज लॉन्च करी जाए। देखिए पर्सनल डेटा जो आपका प्रोटेक्शन बिल है, अभी देखिए वो भी सब एक तरीके से अभी पेंडिंग में ही है।